नमस्कार तो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग, कोचिंग और हम देखेंगे कि आंसर्स को अपने कैसे थोड़ा एनरिच किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर की बात करता हूँ कि न्यूज़पेपर में सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आता है कि सिविल सर्विस के लिए इसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इस बारे में मेरा मानना ये है कि सिविल सर्विसेज न्यूज़पेपर के बिना वैसे ही है जैसे आप एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं, पर एक्सरसाइज ना करने के लिए आपने एक्सरसाइज का वीडियो देख लिया और आपको लगने लगा कि अब मेरी एक्सरसाइज हो गई। तो न्यूज़पेपर की ये इम्पोर्टेंस है। और जैसे समरी वीडियोज़ आते हैं न्यूज़पेपर के, तो वो एक दो दिन के लिए अगर अब मिस हो गया आपसे न्यूज़पेपर तो सही है, पर अगर आप उसको एज अ रूटीन चाहते हैं कि न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े और समरी वीडियो से मेरा काम चल जाए, तो ये मुश्किल है। क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम्पल्स, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आपको आप देखते हैं, आप उसको नोट करते हैं। और जो एक लैंग्वेज आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको, जैसे आपका इंग्लिश मीडियम में आपको लिखना है तो कैसे आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं, कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन टाइप का आपको लिखना है आंसर्स में। तो एक जो फ्लो ऑफ थॉट्स होती हैं, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो न्यूज़पेपर से आता है। न्यूज़पेपर इज़ एन इसेंशियल बट नॉट सफिशिएंट टूल इन सिविल सर्विसेज। इसे मैं इन शब्दों में कहना चाहूँगा। क्योंकि इसेंशियल इसलिए है क्योंकि सिविल सर्विस हमें बहुत सारे लाइफ स्किल्स सिखाता है और न्यूज़पेपर रीडिंग उनमें से एक है। और जैसे कि अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू वगैरह में जाना पड़ता है, तो उसके लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर से। और वैसे भी ज़िंदगी में अवेयर रहना, और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट हैं, तो आपको अवेयर रहना, तो आपको होना ही चाहिए इतना अवेयर न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो न्यूज़पेपर्स में टाइम कितना दें, उसके बाद ये होता है। तो देखिए ये प्रैक्टिस से आएगा कि आप रोज़ पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे तो शुरू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट लग सकती है, क्या चीज़ छोड़ें, क्या चीज़ को इंक्लूड करें, उसमें टाइम लग सकता है। पर धीरे धीरे जब आप हैबिट बना लेंगे तो आपका लगभग पौन घंटे में 45 से 50 मिनट में एवरेज लगभग एक दिन में आप न्यूज़पेपर आराम से कवर कर सकते हैं। फिर होता है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा जाए। तो न्यूज़पेपर देखिए, सारे न्यूज़पेपर अच्छे हैं, सबकी अलग अलग ऑडियंस होती है जिसको वो कैटर करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, दैनिक जागरण में अभी बहुत अच्छे एक एग्जांपल्स के तौर पर आ रहे हैं कि जल संरक्षण के लिए, तो उसमें से आप ऐसे एग्जांपल नोट करके अपनी डायरी में लिख करके, अपनी नोटबुक में लिख करके आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके। तो देखिए दैनिक जागरण से भी, आप किसी भी न्यूज़पेपर से, जैसे कि योजना के उसमें लिखा रहता है कि लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो कहीं से भी आपको मिले अच्छी चीज़, नॉलेज, आपको अपना माइंड, आइज़ एंड ईयर्स हमेशा ओपन रखना है। जैसे कि मैं एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल देना चाहूँगा कि द हिंदू में एडिटोरियल निकला था। आप देखिए, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो देखिए एक लाइन आती है इसमें, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फॉस्टियन बार्गेन नाम की लाइन आती है। तो इससे देखिए आपको क्या इनरिचमेंट मिला। फॉस्टियन बार्गेन आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो ये चीज़ आप इंडिया चाइना के रिलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर्स में। और फॉस्टियन बार्गेन होता क्या है, ये होता है कि 16th सेंचुरी की बुक में फॉस्ट नाम की स्टोरी है। तो उसमें फॉस्टियन बार्गेन का ये मतलब होता है कि सेलिंग योर सोल, सेलिंग योर प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स फॉर समथिंग मटेरियलिस्टिक लाइक नॉलेज, वेल्थ एंड पावर। पैसे के बदले अपनी आत्मा बेच के, ये होती है फॉस्टियन बार्गेन। तो इसको आप इंडिया चाइना के रिलेशंस में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, और एथिक्स के पेपर में आप इसको काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, करप्शन के केस में और कम्युनलिज्म के केस में। तो इस तरीके से आप ऐसे जो टर्म्स आएंगे, आप इनको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और
इससे आपका नॉलेज एनरिचमेंट होगा और आंसर एनरिच होंगे आपके। ऐसे टर्म्स आप यूज़ करेंगे जब फॉस्टियन बार्गेन जैसे। और जैसे कम्युनलिज्म की बात आई तो मैं इसमें एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि एक जार में एक ब्लैक एंड्स और रेड एंड्स को छोड़ दिया जाता है। तो पहले तो वो पीसफुली अपने काम से काम रखते हुए अपना दिनचर्या उसमें जी रही थी आराम से। फिर एक दिन क्या हुआ, किसी ने उस जार को विगोरसली हिला दिया, कस के हिला दिया, तो दोनों एंड्स का माथा ठनका, तो वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हुए। तो ब्लैक एंड्स को लगने लगा कि रेड एंड्स हमारी दुश्मन है, और लाल चींटियों को लगने लगा कि काली चींटियाँ हमारी दुश्मन है। पर द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ द रियल दुश्मन इज़ द पर्सन हु शुक द जार। तो ये जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हु शुक द जार, इस तरीके से आप ऐसे में, एथिक्स में, या फिर जीएस के किसी पेपर में इस स्टोरी का 2 लाइन 3 लाइन में इंट्रोडक्शन या कंक्लूज़न में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोचिंग के बारे में। तो जैसे कोचिंग के बारे में दोस्तों होता है कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो इसके बारे में मेरा मानना है कि जैसे हम इसको कंपेयर करें कि खाना हम बाहर से ऑर्डर कर लें या खाना खुद बना लें। खाना तो दोनों लोग खाएंगे, तो बाहर से जो ऑर्डर करेगा उसको बना बनाया पैक्ड खाना मिल जाएगा, उसे सिर्फ खाना होगा। और जो खाना खुद बनाएगा उसको इंग्रेडिएंट्स अरेंज करने पड़ेंगे, सब्जियां अरेंज करनी पड़ेंगी, खुद बनाना पड़ेगा खाना, वो भी खा लेगा, स्वादिष्ट बनेगा। पर यहाँ पर बात आती है कि जो इंग्रेडिएंट्स अरेंज करने की बात है, तो इसमें जैसे रिसोर्सेज अरेंज करते हैं हम, काफ़ी टाइम तो शुरुआत में इसी चीज़ में चला जाता है कि कौन सी बुक किसकी है। तो कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पकी पकाई चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास रहता है। सिलेबस की हर टॉपिक के हिसाब से आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि किस चीज़ के लिए क्या पढ़ें। तो आपके पास एक रेफरेंस मटेरियल तो है कि इस चीज़ के लिए हम उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं इस मटेरियल से। तो दोस्तों इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया वो ये था कि स्टडी मटेरियल ने मुझे बहुत हेल्प किया। और कोचिंग क्लास से उतना फ़ायदा मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोचिंग क्लास से सबसे बड़ा नुकसान ये मुझे लगा कि आप कोचिंग जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम, कम से कम 3-4 घंटे की तो होगी। तो कोचिंग करके आने के बाद जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने पढ़ाई कर ली है पर आपने पढ़ाई कुछ की नहीं होती है। वो आपको एक तरीके से वो कोचिंग वाले जो टीचर हैं उन्होंने आपको पढ़ा दिया और आपको खुशी मिल गई कि हमको सब आ गया, हमने पढ़ लिया आज का। तो ये जो आज का हमने पढ़ लिया है उसके बाद आपको लगता है कि कोचिंग के नोट्स रिवाइज़ नहीं होते हैं, कोचिंग वो ऐसे ही रखे रहते हैं। तो वो इसलिए सेल्फ़ स्टडी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल आप ख़रीद लीजिए कोचिंग का, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन से मटेरियल के लिए कहाँ जाएं। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप खूब सारी कोट्स याद करिए, और याद करने से मेरा मतलब है उसको रटना नहीं है। बस दिन में आप उन जो कोट्स हैं उनको एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। हर दिन ऐसा करेंगे आप, 5-6 दिन, हफ्ते भर ऐसा करेंगे तो वो कोट्स आपको याद सी हो जाएगी। और कोट्स का ये फ़ायदा है कि ये आपको एथिक्स में, एसे में, जीएस में, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देगी। तो कुछ कोट्स हंगर के ऊपर गांधी जी की और स्वामी विवेकानंद की, ऐसी अच्छी कोट्स का एक कलेक्शन तैयार कर लीजिए और उनको बस डेली एक बार पढ़ लीजिए। तो ये रही सिलेबस से जुड़ी बात। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोगों को होता है कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है हमारा ज़्यादा देर तक, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप त्राटक ट्राई करिए। मतलब अपनी आई लेवल पर एक पॉइंट बना लीजिए और उसको तब तक देखिए बिना पलक झपकाए जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आने लगें। ऐसा आप कंटिन्यूस देखेंगे तो आपके मन में जो विचारों का विस्फोट है
मन शांत होगा और आपका कंसंट्रेशन की पावर आपकी बढ़ेगी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।